गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आज मैं आप लोगों को एसएसटी का चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आप पढ़िएगा ग्लोब्स एंड मैप्स, ग्लोब्स और मैप्स के बारे में। आइए अब मैं आपको ग्लोब्स और मैप्स के बारे में बताऊं। ओके, जैसा कि आप अपने बुक में देख रहे हैं, व्हाट इज़ अ ग्लोब। यहाँ पे है व्हाट इज़ अ ग्लोब। ग्लोब क्या है? देखिए, चीनी एंड एनजी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट न्यू दिल्ली ऑन द ग्लोब। यहाँ पर जो ये नेम है चीनी और एनजी, ये जो है ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं टू फाइंड आउट न्यू दिल्ली ऑन द ग्लोब, मतलब नई दिल्ली को ग्लोब पर ढूंढने का जो है प्रयास कर रहे हैं। They are spinning the globe to find out New Delhi, the city where they live. वे क्या कर रहे हैं? स्पिनिंग कर रहे हैं, ग्लोब को घुमा रहे हैं। टू फाइंड आउट न्यू दिल्ली, मतलब उसे ग्लोब को नचा रहे हैं, वो नई दिल्ली को ढूंढने के लिए जहाँ वे लोग रहते हैं। ओके, तो अब चलिए आगे मैं आपको ले चलता हूँ टॉपिक पे। देखिए, लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट वेज टू फाइंड और सर्च प्लेसेस ऑन अर्थ विथ द हेल्प ऑफ ग्लोब्स एंड मैप्स। चलिए हम चलते हैं, सीखते हैं अबाउट द डिफरेंट वेज, विभिन्न प्रकार, जो डिफरेंट वे, कई तरीके, टू फाइंड और सर्च प्लेसेज ऑन अर्थ विद द हेल्प ऑफ ग्लोब्स एंड मैप्स। यानी ग्लोब और मैप की सहायता से धरती पर जो है विभिन्न जगहों को ये खोजने, मतलब कैसे सीखेंगे उसके बारे में हम लोग, कैसे विभिन्न जगहों को ये सर्च करेंगे, उसके बारे में कैसे पता करेंगे वो जानते हैं। देखिए दिया गया, व्हेन वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम स्पेस इट लुक्स लाइक अ ह्यूज बॉल। दिया गया है व्हेन, यानी जब, वी लुक यानी हम देखते हैं, एट द अर्थ फ्रॉम स्पेस यानी धरती को वह स्पेस से, अंतरिक्ष से देखते हैं, तो इट लुक्स लाइक अ ह्यूज बॉल, तब यह कैसा दिखाई देता है? ह्यूज बॉल की तरह, बड़े से गेंद की तरह। वी आर अनेबल टू सी द होल अर्थ एट वन टाइम बिकॉज इट इज़ राउंड एंड वेरी बिग। वी आर अनेबल टू सी द होल अर्थ, यानी हम लोग जो है ये पूरी धरती को जो है वह नहीं देख पाते हैं एक ही समय में, एक बार में, क्योंकि इट इज़ राउंड एंड वेरी बिग, क्योंकि यह जो है गोल है और बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग इसे एक बार में, एक ही समय में जो है हम इस के पूरे भाग को नहीं देख पाते हैं। अब देखिए, अब आगे दिया गया है आपको, यहाँ पर देख रहे हैं आप, फिगर में भी दिया गया है, ये अर्थ हो गया और यहाँ पे इसका एक मॉडल है, नमूना है ग्लोब। सेम वैसा ही, जिस तरह से ये है वैसे ही यह भी है। ठीक, ओके, चलिए आगे अब ले चलते हैं। यहाँ पर है अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। यह आपका डेफिनेशन हो गया। व्हाट इज़, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि व्हाट इज़ अ ग्लोब, ग्लोब क्या है, तो आप इसका आंसर इस प्रकार से दीजिएगा, अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है वह धरती का एक नमूना है। ओके, इट हेल्प्स अस टू सी डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ। यह हमें मदद करती है टू सी, यानी देखने में, डिफरेंट प्लेसेस, विभिन्न स्थानों को, विभिन्न जगहों को, ऑन अर्थ धरती पर। वी नीड टू स्पिन द ग्लोब टू सी ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ। हमें ज़रूरत होती है ग्लोब को स्पिन करने की, उसको घुमाने की, टू सी ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ, धरती के सभी भागों को देखने के लिए हमें ग्लोब को स्पिन करने की ज़रूरत होती है। ओके, अब आइए मैप्स एंड एटलस। ओके, यहाँ पे है मैप्स एंड एटलस, इसके बारे में समझिए। व्हेन वी ड्रॉ, जब हम ड्रॉ करते हैं, द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट, या धरती को या फिर इसका एक हिस्सा को, ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस पर, लाइक पेपर, जैसे पेपर हो गया फ्लैट सरफेस, तब वह क्या कहलाता है? इट इज़ कॉल्ड अ मैप। वह क्या कहलाता है? मैप कहलाता है।
A map is simply a drawing of any part of the earth on a flat sheet of paper. हो गया, इसका भी आंसर आपका हो गया तैयार. What is a map? तो क्या आप बता दीजिएगा. A map is सिंपली हटा देना. A map is a drawing of any part of the earth on a flat sheet of paper. Okay. अब आइए, मैप्स कैन, देखिए दिया गया, मैप्स कैन बी ड्रॉन टू शो अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन. मैप्स जो हैं वो ड्रॉन किए जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं, टू शो दिखाने के लिए, अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन. वैरायटी मतलब अनेक विभिन्न प्रकार की सूचना के लिए जो है मैप्स जो है वो ड्रॉन किए जा सकते हैं. इट कुड बी एनीथिंग. देखिए, इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम अ स्केच फॉर अ विजिटर टू फाइंड योर स्कूल और अ डिटेल्ड मैप ऑफ अ टाउन और अ माउंटेन रेंज. मतलब यह जो है कोई भी चीज़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मैप एक ही चीज़ का होता है. यह जो है किसी भी चीज़ का मैप हो सकता है, जैसे स्कूल, इसके अलावा टाउन, माउंटेन रेंज, मतलब विभिन्न हर एक ये चीज़ का जो है आप मतलब जिस चीज़ का आपको मैप तैयार करना होगा वो आप कर सकते हैं, वो फ्लैट पेपर पे. ओके. अब देखिए, व्हेन मैप्स आर पुट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ बुक. जब मैप्स को एक साथ बुक के फॉर्म में रखा जाता है तब वह क्या कहलाता है, वह बन जाता है क्या चीज़, एटलस. ओके. यानी इसका भी आपको आंसर समझ में आ गया. व्हाट इज एन एटलस? तो इसका भी आंसर आप सिंपली में आप जवाब दे सकते हैं, कलेक्शन ऑफ मैप्स. क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ मैप्स. ओके. मतलब एटलस जो हो गया, एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स. अब आइए, मैप्स आर यूज टू शो द वर्ल्ड, अ कॉन्टिनेंट, अ कंट्री और अ स्मॉल नेबरहुड. देखिए, मैप्स का जो है वो प्रयोग किया जाता है टू शो द वर्ल्ड. मतलब किन चीज़ों को दिखाने के लिए, तो वो दिया गया है, यानी शो द वर्ल्ड. वर्ल्ड होता है यानी दुनिया, संसार को, मतलब वर्ल्ड मैप एक होता है. फिर इसके अलावा कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट को यानी महाद्वीप को, कंट्री को, और फिर स्मॉल नेबरहुड यानी पड़ोस को, छोटा सा जो पड़ोस होता है उसको दिखाने के लिए जो है मैप का प्रयोग किया जाता है. ओके. मैनी डिटेल्स आर शोन ऑन मैप्स. मतलब मैप पर जो है वो कई जानकारियाँ दी जाती हैं. ओके. अब आइए आपको मैं आगे ले चलता हूँ. दिया गया, लेट अस लर्न अबाउट ग्लोब्स एंड मैप्स एट अ ग्लैंस. दिया गया, यहाँ पर आपको डिफरेंट भी हो जाएगा. जो फाइंड द डिफरेंस, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन ग्लोब्स एंड मैप्स, यानी ग्लोब और मैप में अंतर अगर मैं कहता हूँ, क्वेश्चन में दे दूंगा बताने के लिए, तो आप जो है ये समझ करके, इसे लर्न करके जो है आप उसका जवाब दे सकते हैं. देखिए, एक साइड है आपका ये ग्लोब और एक साइड लिखा हुआ है ये मैप. दोनों का डिफरेंस देखिए. ग्लोब्स के बारे में सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखना होगा, ग्लोब्स शो सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ एट अ टाइम. और फिर मैप्स में क्या कहिएगा, मैप्स शो पार्ट्स ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. ग्लोब्स क्या होता है, वो शो दिखाता है उसमें सम पार्ट्स यानी कुछ ही भागों को, ऑफ द अर्थ धरती के कुछ ही भागों को, एक समय में उसका कुछ ही भाग देखा जा सकता है ग्लोब पे एक साथ. मैप्स शो पार्ट्स ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. और मैप्स जो है वो दिखाता है पार्ट्स ऑफ अर्थ, धरती के भाग को, किसी भी भाग को एक फ्लैट सरफेस पर वो पूरी जानकारी देता है. अब आइए, ग्लोब क्या है दूसरा पॉइंट में, अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब जो है वह धरती का एक नमूना है. मैप जो है वह मैप इज अ स्मॉल ड्राइंग ऑफ पार्ट्स ऑफ द अर्थ. थर्ड पॉइंट है, ग्लोब में स्मॉल ग्लोब्स डू नॉट हैव मैनी डिटेल्स. बिग ग्लोब्स आर डिफिकल्ट टू कैरी. स्मॉल जो ग्लोब्स होता है, छोटा ग्लोब, उसमें मैनी डिटेल्स यानी कई जो हैं डिटेल्स नहीं होते हैं. और बिग ग्लोब्स आर डिफिकल्ट टू कैरी. और बड़ा सा जो ग्लोब होता है
वह कैरी करने में कठिनाई होती है, मतलब आप उसे उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाने और ले जाने में बहुत ही कठिनाइयाँ होती है। मैप्स आर ईजी टू कैरी, मैप्स जो है वो आसानी से कैरी किया जा सकता है। मोस्टली मेड ऑन पेपर एंड कैन बी फोल्डेड और रोल्ड। देखिए मैप्स को जो है आसानी से आप कैरी कर सकते हैं और उसे बना सकते हैं पेपर पे और फिर उसको जो है फोल्ड भी कर सकते हैं। ओके, देखिए फिर है ग्लोब में नेक्स्ट पॉइंट, वी स्पिन द ग्लोब टू सी ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ। हम लोग ग्लोब को जो है स्पिन करते मतलब घुमाते हैं धरती के पूरे भाग को देखने के लिए। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंपेयर प्लेसेस ऑन अ ग्लोब, इसीलिए इट इज़ डिफ़िकल्ट, यह कठिन होता है टू कंपेयर प्लेसेस ऑन अ ग्लोब, ग्लोब पर किस मतलब जगहों ये कंपेयर करना, तुलना करना जो है दो जगहों के बीच की का अगर कंपेयर आप करना चाहते हैं तो उसमें डिफ़िकल्टी आती है। मैप्स सॉ डिफरेंट प्लेसेज ऑफ द अर्थ ऑन वन फ्लैट पीस ऑफ पेपर, मैप जो है वह डिफरेंट प्लेसेज को दिखाया जा सकता है मैप्स पे ऑफ द अर्थ, धरती के विभिन्न जगहों को ऑन वन फ्लैट पीस ऑफ पेपर, एक ही जो है फ्लैट पीस ऑफ पेपर पे। देयरफॉर इसलिए इट इज़ ईजी टू कंपेयर प्लेसेज ऑन मैप्स, और इसीलिए जो है आसान हो जाता है मैप्स पर जो है प्लेसेज को कंपेयर करना। ओके, अब आइए आगे मैं ले चलता हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे है ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ओशियन तो आपने पढ़ा होगा, ओशियन क्या होता है महासागर, कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप। ओके, कॉन्टिनेंट क्या होता है महाद्वीप। तो आइए अब इसके बारे में आप समझिए ओशियन क्या है और कॉन्टिनेंट्स क्या हैं। देखिए लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट का इसमें कहा गया है कि सबसे पहले कि लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आपको नेक्स्ट पेज में वर्ल्ड का मैप जो है दिया गया है। मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ आर कवर्ड विथ वाटर एंड द रिमेनिंग विथ लैंड मासेज। मोस्ट पार्ट्स जो हैं, बहुत से जो भाग हैं धरती के का जो अधिकतर भाग है मोस्ट पार्ट्स वह वाटर से ढका हुआ है, यानी जल से ढका हुआ है। एंड और द रिमेनिंग विथ लैंड मास, और कुछ ही भाग जो हैं, बाकी जो कुछ भाग बच जाते हैं वो लैंड मासेज हैं, अर्थात भूमि का इलाका है, जमीन है। अ ग्लोब और अ मैप शोज द सेम फीचर्स ऑफ द अर्थ। ग्लोब और मैप जो है वो सेम फीचर्स दिखाते हैं, एक जैसी विशेषता धरती की जो है एक जैसी विशेषता जो है ग्लोब पे और मैप पे दिखाया जाता है। अब देखिए ऑन द मैप यानी मैप पर वी कैन सी दैट द लार्ज लैंड मासेज आर कलर्ड इन ग्रीन एंड ब्राउन। देखिए मैप पर जो है वी कैन सी हम देख सकते हैं द लार्ज लैंड मासेज आर कवर्ड, विशाल जो लैंड मास है वह कलर्ड किया गया है, रंगा गया है। वह किस कलर में? ग्रीन एंड ब्राउन, हरे रंग में और ब्राउन भूरे कलर में। दीज लार्ज लैंड मासेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, और ये जो विशाल जो लैंड मास हैं वो कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब महाद्वीप हैं। द अर्थ हैज 7 कॉन्टिनेंट्स। अब देखिए धरती पर जो है वो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, तो वह है 7। कौन कौन से हैं वो भी आप समझ लीजिए, दिया गया नॉर्थ अमेरिका, फिर है साउथ अमेरिका, इसके बाद है यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ओके, ये 7 जो है कॉन्टिनेंट्स हैं, आपको इनका नाम लर्न करना होगा। दीज कॉन्टिनेंट्स हैव मैनी कंट्रीज, और ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इन सभी कॉन्टिनेंट्स में जो है कई देश हैं, कंट्रीज हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। अब देखिए दिया गया है एशिया जो है वह क्या है, तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो अ कंट्री, ऑस्ट्रेलिया जो है वह देश, एक देश भी है। इंडिया लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, भारत जो कि वह एशिया महाद्वीप में स्थित है।
ओके, समझ गए। हमारा देश भारत जो है वह किस महाद्वीप में स्थित है, तो बताइएगा एशिया महाद्वीप में। अब देखिए ऑन द मैप, यानी मैप पर जो है वी कैन सी, हम देख सकते हैं दैट द लार्ज वाटर बॉडीज आर मार्क्ड इन ब्लू, यानी मैप पर जो है जो विशाल वाटर बॉडीज हैं, जल के जो भाग हैं उसे ब्लू कलर में मार्क किया गया है, मतलब नीले रंग से दिखाया गया है। द वाटर इज इन फॉर्म ऑफ ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर। देखिए वाटर जो है, जल जो है वो किस रूप में है धरती पर, तो वह ओशियन के रूप में है, सीज के रूप में, रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर के रूप में है। ओके, अब आइए, द लार्जेस्ट एरियाज कवर्ड विथ वाटर आर कॉल्ड ओशियंस। ओके, याद रखिएगा, द लार्जेस्ट एरियाज कवर्ड विथ वाटर आर कॉल्ड ओशियन। व्हाट आर ओशियंस, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दिया कि वाटर ओशियंस, ओशियंस क्या है, या फिर डिफाइन ओशियंस, तो बताना होगा द लार्जेस्ट एरियाज कवर्ड विथ वाटर आर कॉल्ड ओशियंस। और इसमें कॉन्टिनेंट्स में क्या कहिएगा, द लार्जेस्ट लैंड मासेज, द लार्जेस्ट लैंड मासेज, द लार्जेस्ट एरिया, ऐसे भी कह सकते हैं, द लार्जेस्ट एरिया कवर्ड विथ लैंड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। और इसमें आपको कहना होगा द लार्जेस्ट एरियाज कवर्ड विथ वाटर आर कॉल्ड ओशियंस, यानी महासागर, जो विशाल जल का भाग है वो महासागर कहलाता है। देयर आर 5 ओशियंस। अब देखिए, अभी आपने पढ़ा कॉन्टिनेंट के बारे में, कॉन्टिनेंट कितने हैं, तो 7। और फिर अब आइए ओशियन समझ लीजिए, ओशियंस कितने हैं, वो है 5। तो क्या सब है, तो द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड द साउदर्न ओशियन। ओके, द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, यानी सबसे बड़ा महासागर जो है वह कौन सा है, तो पैसिफिक ओशियन जो वो लार्जेस्ट ओशियन है। The ocean that surrounds the continent of Antarctica is called the Southern Ocean। अब देखिए, महासागर जो घेरे हुई है ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप को, वह कौन सा महासागर है, तो वह है साउदर्न ओशियन। द इंडियन ओशियन इज नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री इंडिया। इंडियन ओशियन, जिसका नाम हमारा जो देश भारत है, इंडिया, उसके नाम पर इंडियन ओशियन रखा गया है। ओके, अब आइए आपको मैं आगे ले चलता हूँ। इसमें आप देखिए, अभी मैंने आपको कहा था नेक्स्ट पेज में जो है वो है वर्ल्ड, ये मैप ऑफ द वर्ल्ड है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स का जो है वह नेम भी दिया गया है। तो इसमें आप यहाँ पे मैं आपको टिक लगा रहा हूँ, आप लोग इसे देखिए। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले एशिया हो गया एक, इसके बाद अफ्रीका, ये 2 हो गया, फिर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके बाद हो गया, टोटल कितने हो गए, ये हो गए 1 2 3 4 5। इसके बाद एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया। इसके बाद एक और आ जाएगा, क्या चीज़, देखिए एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका हो गया, इसके बाद साउथ अमेरिका हो गया। तो ये इतने, इसके अलावा आपको याद रखना होगा, अभी मैंने 7 बताया था, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ओके, तो एक हो गया अंटार्कटिका, वो भी जो है क्या चीज़ है, कॉन्टिनेंट्स में आते हैं। समझ गया ना। चलिए अब मैं आपको फिर आगे दिखा रहा हूँ। अंटार्कटिका जो है आपका ये नीचे से है, यहाँ पे आ गया अंटार्कटिका, हो गया ना। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए दिया गया फाइंडिंग डायरेक्शंस ऑन अ मैप। मैप पर जो है वो हम डायरेक्शन को कैसे ढूंढते हैं, कैसे पता करते हैं। तो देखिए दिया गया मेराइनर्स कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। कंपास जो होता है वह हमेशा किधर
कौन से डायरेक्शन को पॉइंट करता है? हमेशा वो नॉर्थ डायरेक्शन को। व्हेन वी रीड अ मैप, जब हम मैप पढ़ते हैं तो द टॉप ऑफ द मैप शोज नॉर्थ, सबसे मैप का ऊपर का जो भाग होता है वह नॉर्थ होता है, मतलब उत्तर होता है, उत्तर दिशा। इसके बाद देखिए द बॉटम शोज द साउथ, उसके बाद जो है जो बॉटम का जो भाग होता है, मतलब नीचे का मैप का जो बॉटम का पार्ट होता है वो होता है साउथ। टू द राइट साइड, यानी राइट साइड में जो है वह ईस्ट, एंड द लेफ्ट इज द वेस्ट, और लेफ्ट साइड में वेस्ट होते हैं। हो गया। अब देखिए द मेन डायरेक्शंस हेल्प अस टू फाइंड डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ मैप, जो मुख्य जो डायरेक्शंस हैं वो हमें मदद करती है टू फाइंड डिफरेंट प्लेसेस, विभिन्न जगहों को ढूंढने में ऑन अ मैप, मैप पर। लेट अस सी वेयर द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस आर लोकेटेड ऑन अ वर्ल्ड मैप। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस जो हैं वो जो वर्ल्ड मैप में कहाँ पर वो अब वो स्थित हैं, किस तरह से वो मैं आपको कंपास रोज की सहायता, इसमें यूजिंग अ कंपास रोज, उसका प्रयोग से जो आप इसको ढूंढ सकते हैं। ओके, देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दिया गया है एक मेराइनर कंपास है और एक कंपास रोज है। तो पहले आप यहाँ समझ लीजिए, नॉर्थ अमेरिका लाइज बिटवीन टू लार्ज वाटर बॉडीज। नॉर्थ अमेरिका जो है वह स्थित है बिटवीन टू लार्ज वाटर बॉडीज, दो जो है वाटर बॉडीज के बीच में, लार्ज जो वाटर बॉडीज हैं उनके बीच में। द अटलांटिक ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन, यानी अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में जो है वह क्या है, तो नॉर्थ अमेरिका स्थित है। इट लाइज ऑन द ईस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन एंड वेस्ट ऑफ द अंटार्कटिक ओशियन, यह स्थित है ईस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन, यानी पैसिफिक ओशियन के पूरब में, और फिर अटलांटिक ओशियन के पश्चिम में। साउथ अमेरिका ऑल्सो लाइज बिटवीन द अटलांटिक ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन, इसके अलावा साउथ अमेरिका जो है वह भी स्थित हैं बिटवीन अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, यानी अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन के बीच में। अब देखिए ये अमेरिका के साउथ अमेरिका के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब आइए अफ्रीका। अफ्रीका इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय ओशियंस। अफ्रीका जो 3 ओर जो है महासागरों से जो है वो घिरा हुआ है। वो कौन कौन से महासागर हैं, तो अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड साउदर्न ओशियन। यूरोप इज ऑन द ईस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन, यूरोप जो है वह अटलांटिक ओशियन के पूरब में है। एंड साउथ ऑफ द आर्कटिक ओशियन, और आर्कटिक ओशियन के दक्षिण में। द अटलांटिक ओशियन सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, अटलांटिक ओशियन वो अलग करता है, सेपरेट करता है यूरोप को, वह नॉर्थ अमेरिका से। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप शेयर्स इट्स ईस्टर्न बॉर्डर्स विथ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया। देखिए द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, यूरोप जो है वह शेयर करता है अपना पूरब का जो ईस्टर्न बॉर्डर्स है वह लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया से। एशिया हैज़ द पैसिफिक ओशियन टू इट्स ईस्ट, यानी एशिया जो है इसके पूरब में दिया गया हैज़ द पैसिफिक ओशियन, पूरब में जो है वह क्या है, पैसिफिक ओशियन है। एंड द इंडियन ओशियन टू इट्स साउथ, और फिर दक्षिण में इंडियन ओशियन है। द पैसिफिक ओशियन सेपरेट्स एशिया फ्रॉम द आइलैंड कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पैसिफिक ओशियन सेपरेट करता है वह एशिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया इज सराउंडेड बाय 3 ओशियंस, नेमली द इंडियन ओशियन लाइज। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो घिरा हुआ है 3 महासागरों से, वो है इंडियन ओशियन जो कि पश्चिम में है, उसका पैसिफिक ओशियन ईस्ट में, एंड द साउदर्न ओशियन वह साउथ में। इंडिया लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, भारत जो कि वह एशिया महाद्वीप में स्थित है। ओके, अब देखिए अंटार्कटिका लाइज ऑन द साउथ पोल, अंटार्कटिका जो है वह साउथ पोल पर स्थित है। इट इज सराउंडेड बाय द साउदर्न ओशियंस, यह साउदर्न ओशियन से घिरा हुआ है। इट इज ऑलमोस्ट इंटायरली, दिया गया इंटायरली कवर्ड विथ आइस, यह लगभग जो है बर्फ से ढका रहता है। नो ह्यूमन्स लिव इन अंटार्कटिका परमानेंटली, मतलब कोई मतलब मानव जो है अस्थायी रूप से जो है यहाँ पर नहीं रहते हैं। ओके,
अब आइए यहाँ पे यू हैव लर्नड, आपने जो अभी सीखा उसके बारे में जो है शॉर्ट में दिया गया, वो आपको मैं पढ़ के अभी बता देता हूँ। देखिए दिया गया अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। फिर है सेकेंड पॉइंट में अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ मेड ऑन फ्लैट शीट ऑफ पेपर। इसके बाद थर्ड पॉइंट है एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। फिर है देयर आर 5 ओशियंस नेमली द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक, द आर्कटिक, द इंडियन एंड द साउदर्न ओशियन। फिर है देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स नेमली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट द 4 मेजर डायरेक्शंस हेल्प अस टू फाइंड एनी प्लेस ऑन अ मैप। ओके, चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। जो इसमें आपको अब जो है आपका आ गया एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको मैं लाइव क्लास में भी आपको इसका आंसर सेंड कर चुका हूँ। वैसे अभी मैं पढ़ के भी बता रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और जो बच्चे कंप्लीट नहीं किए हैं वो इसे पूरा कर लीजिएगा। देखिए नेम द फॉलोइंग, नेम बताना है यहाँ पे। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो मैंने इसमें आंसर आपको लिख दिया है एशिया। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या बताइएगा, एशिया। इसके बाद है एन ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, तो इसका हो जाएगा इंडियन ओशियन। कॉन्टिनेंट दैट लाइज टू द ईस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन एंड टू द साउथ ऑफ आर्कटिक ओशियन, ये हो जाएगा यूरोप। इसके बाद नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड डायरेक्शंस, इसका बताइएगा कंपास। फिर है द आइलैंड कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। इसका भी मैं आंसर यहाँ पे लिख चुका हूँ। देखिए लार्ज वाटर बॉडीज, तो इसका आंसर आपको कहना होगा ओशियंस। कलेक्शन ऑफ, इसका देखिए लार्ज वाटर बॉडीज ओशियंस। कलेक्शन ऑफ मैप्स, तो क्या कहेंगे, एटलस। ओके, इसके बाद है द लार्जेस्ट ओशियन, तो क्या बताइएगा, पैसिफिक ओशियन। मॉडल ऑफ द अर्थ, इसका हो जाएगा ग्लोब। फिर है द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये हो जाएगा एशिया। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर सी में है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। देखिए ओशियन आर लार्ज लैंड मासेस, तो बताना है फॉल्स। द अर्थ लुक्स ब्लू एज मोस्ट पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर कवर्ड विथ वाटर, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। मीन्स टी लिखना है आपको, मीन्स सही हो गया ये ट्रू। ओके, ग्लोब्स आर फ्लैट ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ, यह सेंटेंस जो है वो फॉल्स है, गलत है, यानी आपको एफ लिखना होगा इसमें। द निडल ऑफ अ कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, यह भी सेंटेंस सही है, यानी इसमें भी आपको टी लिखना है, ट्रू। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, यह सेंटेंस भी सही है, तो इसमें भी आपको लिखना होगा टी मीन्स ट्रू। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज बुक, तो ये मैंने आपको सेंड कर दिया, आप लोग इसे फेयर में कर लीजिएगा और फिर उसे लर्न भी कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे डू यू नो द 7 कॉन्टिनेंट्स, लुक एट द गिवन मैप ऑफ द वर्ल्ड, राइट द नेम ऑफ ईच कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द नंबर, नंबर के हिसाब से। जैसे ये फर्स्ट में दिया गया है यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, फिर सेकंड में ये कौन सा है, थर्ड में यहाँ कौन सा है, 4 में ये कौन सा है, 5 में ये कौन सा है, फिर इसके अलावा है आपको ये 6 में यहाँ पे ये क्या है, 7 क्या है, तो वो मैंने आपको सीरियल से जो है वो लिख दिया। फर्स्ट में था नॉर्थ अमेरिका, सेकंड साउथ अमेरिका, थर्ड में यूरोप, फोर्थ में एशिया, फिफ्थ में अफ्रीका, सिक्स्थ में ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ में अंटार्कटिका। ओके, चलिए तो अभी जो है आप लोगों ने ये एसएसटी का जो है वो चैप्टर अभी आप लोग ये को मैंने चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट करवाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख करके और सुन करके आप सारे बच्चे इसे अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ओके, थैंक यू।